उसी तरह दुनिया का सारा साधन, दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया की सारी प्रतिष्ठा, दुनिया का सारा जितना वैभव है सबको एक ओर रख दीजिए। दुनिया के सारे वैभव को आप एक और एक पलड़े में रख दीजिए और दूसरे पलड़े में केवल भगवान शंकर के चरणारविंद की रज रख दीजिए। केवल शिव के चरणारविंद की एक मात्र कण का रज, मात्र कण का रज। दूसरा, 33 कोटि देवता शंकर भगवान के चरणारविंद की मात्र रज पाने के लिए कितने समय तक जलाधारी के सम्मुख में से जहां से पानी निकलता है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शिवलिंग और शिवलिंग की जो गोल जलाधारी है और जलाधारी में से जो पानी बहकर बाहर जा रहा है। हिंदू धर्म में हमारे यहां पर जो भगवान का जल बहकर जाता है उस स्थान को लांगा नहीं जाता, इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आदि होती है। इधर से गए वापिस आ गए, पर जहां से पानी बहकर जा रहा है उसको लांघकर हम इधर नहीं जाएंगे, उसको लांघकर हम इधर पहुंचना नहीं है। उस जल को हमें लांघना नहीं है, उस जल को केवल हम स्पर्श कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, पर उसको हम लांघे ना। क्यों? तो पहले की कथा में भी कहा था कि 33 कोटि देवता भगवान शिव से कहते हैं, हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंभु, हे शंकर, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी दया कर दीजिए कि हम आपके चरणारविंद की रज को निरंतर प्राप्त कर सके, हम निरंतर उसका स्मरण कर सके। हमें वो रज निरंतर प्राप्त हो जाए, हमें वो रज प्रतिदिन प्राप्त हो जाए। और भोले तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों। मात्र शिव के चरणारविंद की रज इस जीव को अगर मिल जाए, मात्र शंकर के चरण की रज इस मानव को अगर प्राप्त हो जाए तो जीव तो वैसे ही कृतार्थ हो जाए कि भोले तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। अगर सदगुरु के चरण की रज, मेरे शंकर के चरण की रज, शिव महापुराण तो बार बार कहती है, स्कंद पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि अगर कोई 33 कोटि देवताओं का भी अगर कोई गुरु बनकर बैठा है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव बनकर बैठा है, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी बनकर बैठा है। केवल उसके चरणारविंद की रज अगर हमको मिल गई, केवल उसके चरणों का भाग हमको मिल गया तो जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम भगवान के चरणों तक जाना ही नहीं चाहते। हम भगवान के चरणारविंद तक पहुंचना ही नहीं चाहते, क्योंकि वृत्ति में हमारे गलत भरा हुआ है, सोच में हमारे गलत भरा हुआ है, बुद्धि चित्त में हमारे गलत भरा हुआ है। जैसे एक सहज भाषा में समझो, एक पत्नी अपनी, एक स्त्री अपनी पड़ोसन से बोली, मैं मेरे पति से बहुत परेशान हो गई। एक पड़ोसन से एक माता बोल रही है, मैं अपने पति से बड़ी परेशान हो गई। इतना झूठ बोलने वाला पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा।
अरे झूठ बोलो पर कम बोलो। इतना झूठ बोलने वाला पति मैंने जिंदगी में नहीं देखा। गजब का झूठ बोलता है, सुबह से तंग कर रखा है। पड़ोसन ने पूछा क्या झूठ बोल रहा है? सुबह से कह रहा है मेरे 5,000 रुपए किसी ने निकाल लिए, 5,000 रुपए मेरे किसी ने निकाल लिए, 5,000 रुपए मैंने किसी ने मेरे निकाल लिए। इतना झूठ बोले जिसका वर्णन नहीं। गजब का पति मिला। तो तू कैसे कह सकती है कि 5,000 रुपए वो बोल रहा है किसी ने निकाल लिए? अरे मैं खुद बाथरूम में ले जाके गिन के आई, 4,000 ही थे। अब बताओ ऐसे पति के साथ कैसे जिंदगी निकालूंगी? इतना झूठा व्यक्ति, इतना झूठा व्यक्ति, इसके साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे निकालूं? अब तुम बताओ। अब पड़ोसन माथा ठोक रही, बता चोटी तो ये बैठी है, चोरी इसने करी है। और बताओ बेचारा बोल रहा है कि 5,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं, और ये बोल रही 4,000 है। तो तूने चुराया का है को 5 और 4 के चक्कर में? हम भी ऐसे ही हैं, हमारी वृत्ति भी ऐसी है, हमारा मन भी ऐसे ही, हमारी चित्त वृत्ति भी ऐसी है। हम मन में सोचते हैं कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम मन में विचार कर जाते हैं हम शंकर का अनुमोदन करेंगे, हम मन में विचार कर जाते हैं हम शिव का स्मरण करेंगे। पर हम भी वहां पहुंचते हम रिझाने के लिए पहुंचे थे। पर हम जैसे ही मंदिर की चौखट पर चढ़े, हम जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर चढ़े कि हमारी बुद्धि में मांगने का भाव प्रकट हो गया। आज मैं भगवान से ये मांग कर जाऊंगी, आज मैं भगवान से ये लेकर जाऊंगी, आज मैं भगवान से ऐसा कुछ मांग लूंगी मेरा बच्चा 10वीं में पास हो जाए, आज मैं ऐसा कर जाऊंगी, आज मैं ऐसा कर। भगवान से कुछ मांगना नहीं है। तुम दरवाजे पर अगर पहुंचे हो, भगवान ने अगर तुमको वहां तक बुला लिया है, मेरे परमात्मा ने अगर अपनी चौखट तक तुमको बुला लिया है, अपनी कथा तक तुमको बुला लिया है, या आप आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हो, अगर परमात्मा ने आपकी चित्त वृत्ति को, आपके मन को अपनी कथा में, अपने चरणों में अगर लगा लिया है, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे दुख को काटना प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। अगर तुम भगवान की भक्ति में डूब गए हो तो फिर दुख धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। आज आपके भीतर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हलचल मची हुई है। आज आप बड़े मौन से दिख रहे हो द्वारकानाथ, आपके मौन का कारण क्या है? आप किस लिए मौन हैं? द्वारकाधीश ने कहा कि जिस गुरु के चरणारविंद में मैंने जाकर विद्या का अध्ययन किया, जिस गुरु के चरणारविंद में बैठकर मैंने ज्ञान प्राप्त करा है, उस गुरु से छूटे मुझे बहुत वर्ष है। पर आज मेरे गुरु का, मेरा जीवन, मेरे गुरु की आज मुझे भक्ति का जो भाव प्रकट हुआ है, शायद मैं गुरु के करीब में होता तभी भी उनको जान नहीं पाता, तभी भी मैं उनको पहचान नहीं पाता। आप एक प्रसंग बड़ा सुंदर आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण ने विद्या का अध्ययन किया। पर आपको ये मालूम है कि सांदीपनी बाबा के आश्रम में अगर भगवान कृष्ण पहुंचे हैं, क्या मथुरा में, क्या वृंदावन में, क्या गोकुल में, क्या बरसाने में, क्या नंदगांव में, क्या पूरे जितनी आदिक जितने धर्म क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्र को छोड़कर भगवान उज्जैनी क्यों आ रहे हैं?
अच्छा सत्य बात बताना भाई, जितने लोग भी आप कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, उनसे दिल की बात पूछना चाहता हूँ। अच्छे से बोलना कि पहले के समय में लोग अगर अध्ययन के लिए जाते थे तो कहाँ जाते थे? काशी जाते थे कि नहीं जाते थे? कि सब ये काशी पढ़ने के लिए जाएंगे, सब ये काशी के लिए जा रहे हैं, ये काशी पढ़ेंगे, ये काशी में विद्वत्ता धारण करेंगे। पर मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया अगर विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो मथुरा छोड़कर, आदि कादि की जगह छोड़कर, जहां इतनी विद्वत्ता का भाव हो, जहां इतना ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ हो, उस स्थान को छोड़कर मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण अगर विद्या अध्ययन करने जा रहा है तो उज्जैनी ही क्यों जा रहा है? मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण उज्जैनी क्यों पहुंच रहा है? उस अवंतिका नगरी में, उस महाकाल की नगरी में, काल अधिपति की नगरी में मेरा कृष्ण क्यों पहुंच रहा है? किस लिए? ये कोई सांदीपनी ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। 2-3 तरह का सोना होता है। एक सोने में जरा खार